वेलकम एस्पेरेंट्स। आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंडिया की रैंकिंग। अलग अलग तरह के सर्वे, इंटरनेशनल सर्वे आते हैं जिन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम आपकी चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से पूछ लिए जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जब कोई सर्वे कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जितनी पॉसिबल हो सके डिटेल्स आपको दे दूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये थोड़ा धीरे है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। मैं अपने पेज से आराम से इसको बताता हूँ आपको, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी मैं साथ में ही आपको देता रहूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सारी एग्ज़ाम जो है टीसीएस करा रहा है, और टीसीएस का क्या है कि जब सारे एग्ज़ाम वो करा रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आपकी अगर आगे कोई एग्ज़ाम है तो भी आप इसको ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इसको टॉप किया है यूएसए ने, इस साल भी और पिछले साल भी। तो 2019 की रैंकिंग में जो इंडिया का रैंक था वो था 36, और 4 स्थानों का नुकसान होकर के अब हम पहुंच गए हैं 40 पर। कौन देता है इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को? इसको देते हैं यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें कौन देता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे वाला देखते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 140। इसमें भी हमको 4 रैंकिंग का नुकसान हुआ है और अब हम 144 पर पहुंच गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 में हम 144वें स्थान पर हैं, और 2019 में हमारी रैंक 140 थी। यूनाइटेड नेशंस को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में। और ये जब बना था वो डेट है 25 अप्रैल 1945। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था और उसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन देता है ये पूछा जा सकता है। तो ये देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है, और 1985 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बने थे। अब हम देखते हैं रैंकिंग। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 2019 में 140 थी, और 2 स्थानों के नुकसान के साथ अब 2020 में इंडिया की रैंकिंग 142 हो गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है 2019 में 52 है, और 2020 में 48 है। इसमें 4 अंकों का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2019 में हमारी रैंकिंग 52 थी, और 2020 में हमारी रैंकिंग 48 है। और इसको टॉप कौन किया है? स्विट्ज़रलैंड। पिछले साल भी और इस साल भी स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। पिछली जो रैंकिंग्स मैंने आपको बताई उसमें फर्स्ट रैंक किसकी है वो मैं आपको बताना भूल गया था, तो अभी बता दे रहे हैं कि देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, चलो जल्दी जल्दी बता देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप किया है यूएसए ने, और इंडिया की रैंक 40 है। और पिछले साल भी यूएसए ने टॉप किया था और इंडिया की रैंक 36 थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, सॉरी यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप हमेशा से फिनलैंड कर रहा है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 140 थी, 4 स्थानों के नुकसान के बाद 2020 में 144 हो गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको नॉर्वे टॉप कर रहा है लगातार, और 2019 में हमारी रैंक 140 थी, 2 स्थानों का इसमें नुकसान होकर 2020 में हमारी रैंकिंग 142 हो गई है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को स्विट्जरलैंड लगातार टॉप कर रहा है, और 2019 में हमारी रैंकिंग थी 52। इसमें हमको 4 प्लेसेस का फ़ायदा हुआ है, और 2020 में हमारी रैंकिंग 48 है। ह्यूम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न इंडेक्स है, इसको आप यूनिकॉर्न इंडेक्स के नाम से याद रखिएगा। इसे हुरून रिसर्च सेंटर देता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट देता है। तो इंडिया की रैंक जो 2020 में है वो 4 है, और 2019 में जो थी 3 थी। अब इसमें टॉप करने वालों में देखिए 2020 में तो यूएसए टॉप कर रहा है, लेकिन 2019 में यूनिकॉर्न इंडेक्स को चाइना टॉप करता था। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 2019 में 3 थी और 2020 में 4 है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और एक ही एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि 2 से 3 बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही पॉपुलर रैंकिंग है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में
इंडिया की रैंकिंग 77 थी, जिसमें सुधार हुआ है 14 स्थानों का, 14 प्लेसेस का इजाफा हुआ है इंडिया की रैंकिंग में, और इंडिया अब 2020 में 63वें नंबर पर पहुंच चुका है, 63वीं रैंक है। हमेशा से इसको न्यूजीलैंड टॉप कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है जुलाई 1944 में बना था, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे। चलिए अगला है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। 2019 में हमारी रैंकिंग क्या थी? 80 स्थान पर थे हम, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था, और 2020 में भी टॉप स्विट्जरलैंड ने किया है, और हमारी रैंकिंग में 8 अंकों का सुधार हो गया है, और अब हम 72वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस बार ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की जो थीम थी वो थी ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ओके, तो इंडिया की रैंक क्या है 2020 में? 72, जो कि 8 अंकों के स्थान के साथ सुधरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें टॉप किया है जापान ने, और एशिया रीजन में टॉप किया है चाइना ने, और वर्ल्ड वाइड कौन है इसमें आगे? जापान। तो देखिए इंडिया की रैंकिंग 2020 के लिए है 84, और 2019 के लिए है 82। सारा डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में 2021 के लिए भी अपडेट किया हुआ था, तो क्या थी इंडिया की रैंक? 85। पर अभी आपको 2020 और 19 याद रखना है कि 19 में जो इंडिया की रैंक थी वो 82 थी, और 2020 में इंडिया की रैंक 84 है। जापान इसको टॉप कर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन देता है? इंटरनेशनल थिंक टैंक। इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएगा। सिर्फ ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग पूछी जाती है, और किसने टॉप किया है? तो टॉप किया है आइसलैंड ने। आप इसे किसी भी तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कि देखिए मैंने जैसे इसे याद किया है, या पढ़ते से मेरे दिमाग में जो इसको याद रखने के लिए चीज़ आई थी वो थी कि आइसलैंड। आइसलैंड को ऐसा लगता है कि आइस ही आइस है। जब आप आइस ही आइस सोचते हो तो आपको अंटार्कटिका दिखता है। अब अंटार्कटिका का जो भी सीन आपके नज़रों में आ रहा होगा, आप उसमें क्या देख पा रहे हैं? कि पूरी बर्फ़ है, वहाँ तो कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं दिख रहे हैं। तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं तो क्या है? शांति है, पीस है, ऐसा। तो आइसलैंड इसको टॉप करता है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें 2 अंकों से सुधरी है। 2019 में 141 थी, जबकि 2020 में 139 हो गई है। सिप्री की है रिपोर्ट लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर की। अब देखिए ये इंपोर्टर के बारे में, और एक्सपोर्टर की भी अभी आगे मिल जाएगी। तो इंपोर्टर में सिप्री की जो रिपोर्ट है, इसमें इंडिया है सेकंड नंबर पर, और सऊदी अरेबिया है नंबर 1 पर। मतलब हमने जो आर्म्स इंपोर्ट करे हैं उसमें हम दूसरे नंबर पर है, और सऊदी अरेबिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है वो इंपोर्ट करे हैं। अब देखिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर में इंडिया जो है वो 4th नंबर पर रहा है टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं यूएसए ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है, उसके बाद चाइना ने, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने। अब जो फिप्री है, फिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में, और स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। अब है आर्म्स इंपोर्टर की लिस्ट। तो इंपोर्टर की जो रैंकिंग है, इसमें हम आते हैं 23rd प्लेस पर। इंपोर्टर में हमारी रैंकिंग क्या थी? इंपोर्टर में हम सेकंड नंबर पर थे, और एक्सपोर्टर में हम हैं 23rd नंबर पर। इसे टॉप किया है यूएसए ने, और पब्लिश कौन करता है? सिप्री। ठीक है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 को टॉप किया है फिनलैंड ने, और इंडिया की रैंकिंग है 83। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक 83, टॉप किया है फिनलैंड ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसे टॉप किसने किया है? बेलारूस ने, और 17 अदर कंट्रीज़ है जो कि टॉप पर है। तो इसमें टॉप पर कौन है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इंडिया की रैंक याद रखनी है, कि इंडिया की जो रैंक है वो 2019 में 102 थी, और अभी 8 अंकों का सुधार इसमें हुआ है, और 2020 में हमारी रैंकिंग हो गई है 94। 2020 में हमारी रैंक है 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
डेमोग्राफी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 10 अंकों से सुधरी है, जो कि 2019 में लेटेस्ट जो रैंकिंग मिली है उसमें इंडिया है 51 पर और नॉर्वे इसको टॉप किया है। कौन देता है डेमोग्राफी इंडेक्स? डेमोग्राफी इंडेक्स दिया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लिमिटेड द्वारा, जो कि 1946 में बना था और इसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक है 129 2019 में थी, इसे वैसे याद रख लीजिए। 19 में इंडिया की रैंक 29 और 2020 में हमारी रैंक दो अंकों से गिर गई है और हमारी रैंक 131 हो गई है। इसे कौन देता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में और हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? न्यूयॉर्क में। 2019 की रैंकिंग 129 और 2020 की रैंकिंग 131। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इसे टॉप किया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने और इंडिया की रैंकिंग इसमें बनती है 80। कौन देता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अब देखिए जेंडर गैप इंडेक्स में भी टॉप कौन कर रहा है? आइसलैंड। और किस में टॉप किया था? पीस में, कि पीस इंडेक्स में भी टॉप किया है आइसलैंड ने और ग्लोबल जेंडर गैप में भी टॉप किया है आइसलैंड में। और जेंडर गैप में हमारी रैंक कितनी है? 112, 112वीं रैंक पर हम हैं 2020 में। और कौन इसे देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखिए कि इसकी जो हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वो कॉलोनी जिनेवा में। तो ऑप्शन में आपको कॉलोनी भी मिल सकता है या जिनेवा भी मिल सकता है, इसे याद रखिएगा। और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है? एक एनजीओ है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 112। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है सिंगापुर और इंडिया की रैंकिंग है 120। सिंगापुर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इंडिया में जो 2020 में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफडीआई, उसमें सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है इंडिया में? सिंगापुर ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया है 7th प्लेस पर और टॉप किया है अफगानिस्तान में। ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है कि टेररिज्म की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हो रहा है या सबसे ज़्यादा टेररिज्म से प्रभावित कौन सा देश हो रहा है। एक तरफ इसमें विक्टिम कौन है ये आपको इस इंडेक्स से पता चलता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है अफगानिस्तान और इंडिया है 7वें नंबर पर। सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 इसे टॉप किया है डेनमार्क ने और इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी आई है? 76। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है, जिसका हेडक्वार्टर कॉलोनी जिनेवा में है और 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश हुआ था। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, इसे टॉप किया है नॉर्वे ने और इंडिया की रैंकिंग है 133। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है? 133 और टॉप किया है नॉर्वे ने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट से रिलेटेड आपके दो इंडेक्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो ये इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है 2019 की रैंकिंग के अनुसार 90वें पायदान पर था, 9th प्लेस पर था, लेकिन एक पायदान गिर के 2020 में 10th रैंक पर आ गया है। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और सबसे अच्छा परफॉर्म इसमें किसने किया है? स्वीडन ने। स्वीडन की रैंकिंग कितनी है? 1। स्वीडन टॉप पर है और इंडिया 9th प्लेस पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पिछला वाला क्या था? पिछला था चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और ये क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो कंट्री है वो है जापान और इंडिया यहाँ पर 5वें स्थान पर है। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इसको टॉप किया है श्रीलंका ने और इंडिया की रैंकिंग है 78। सबसे ज़्यादा आप देखिए दोनों कंट्री इतने पास पास में और उनमें इतना बड़ा अंतर है रैंकिंग में। इसी से आपको याद हो जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। इंडिया की रैंकिंग है 78 और टॉप किया है श्रीलंका ने। मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है 2020 और 19 के लिए सेम रैंकिंग है। तो इंडिया ने
32वें पायदान पर अपना प्लेस बनाया है और टॉप किया है इसे नीदरलैंड्स ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में यूएसए टॉप पर है और इंडिया 44th प्लेस पर है। और इसे कौन देता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 44, टॉप किया है यूएसए ने। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को टॉप किया है स्पेन ने और इंडिया की रैंकिंग है 34। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर है कॉलोनी जेनेवा में। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, स्वीडन ने टॉप किया है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 को और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 46। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 टॉप किया है स्वीडन ने और इंडिया की रैंकिंग है 74। इसे भी कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 को टॉप किया है यूएसए ने और इंडिया की रैंकिंग है 23rd। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 इंडिया की रैंकिंग है 23rd, टॉप किया है यूएसए ने। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? परफॉर्मेंस, क्लाइमेट परफॉर्मेंस चेंज इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 90 नंबर पर। परफॉर्मेंस चेंज इंडेक्स में 2019 में 90 नंबर पर, 20 में 10वें स्थान पर। और अभी जो अब हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। डेनमार्क ने इसे टॉप किया और इंडिया 168 प्लेस पर है, बहुत ही नीचे है इसमें। ये है इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर्स 2020। इंडिया की रैंकिंग है 31 और टॉप किया है सोमालिया ने। स्विस इंटरनेशनल बैंक इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड, तो इसको टॉप किया है ब्रिटेन ने और इंडिया है इसमें 77th प्लेस पर। ये स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक द्वारा रिलीज किया गया है। स्विस नेशनल बैंक इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट, इसमें है 77th प्लेस पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 43 और टॉप किया है सिंगापुर ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसे टॉप किया है स्वीडन ने और इंडिया की रैंकिंग है 117। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 117। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 12 और टॉप किया है इसे चाइना में और इंडिया जो है वो एशिया में 3rd प्लेस पर है। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में इंडिया एशिया के अंदर 3rd प्लेस पर है, वर्ल्ड में 12th प्लेस पर है। आपको इसमें बताना है कि 2nd प्लेस पर कौन है एशिया में। देखिए एशिया में टॉप पर तो चाइना है और इंडिया 3rd प्लेस पर है, तो आपको बताना है कि 2nd में कौन है। चलिए गेस करके कमेंट में आप बताइए। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 को टॉप किया है चाइना ने और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 116, 116वें स्थान पर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया, जिसको टॉप किया है चाइना ने। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडेक्स फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस, इंडेक्स फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस को 2019 में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 19। कौन देता है इसे? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सेंट्रल बैंक के पास कितना सोना है किस देश में अगस्त 2020 तक, उसकी भी रैंकिंग एक बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा। तो इंडिया की रैंक है इसमें 9th और टॉप किया है इसे यूएसए ने। और इंडिया के पास कितना टोटल गोल्ड रिजर्व है? परसेंट ऑफ टोटल रिजर्व है 8 और 658 टन है। मतलब वर्ल्ड का 8% गोल्ड रिजर्व इंडिया के पास है जो कि 658 टन्स होता है और 79% जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है और इंडिया की जो सिटी सबसे ऊपर है वो है हैदराबाद, जिसे दुनिया में 67th प्लेस मिला हुआ है।
2019 में। 2020 के लिए रैंकिंग और गिर गई है और हैदराबाद की रैंकिंग हुई है 85th। टॉप किया है सिंगापुर ने इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल के को सब्सक्राइबर से देखकर हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो लाता हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।